हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम न्यूमेरिकल करेंगे जो नीट 2021 में पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है PQ, आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है, कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर की करंट कैरी कर रहा है ये कंडक्टर। इसके पैरेलल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड है। हमने कैलकुलेट करना है कि इस कंडक्टर की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो वो हमारे पास फोर्सेस दी गई हैं, ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनमें हमने देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वी नो दैट एक स्ट्रेट कंडक्टर जो हमारे पास होता है तो वो अपने सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा। ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, समझे आप। तो यहाँ पर हमारे पास इस स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे होंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमारे पास इस पॉइंट पर हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है तो वो हमारे पास μ0I डिवाइडेड बाई 2πr के इक्वल होता है। एक स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, तो इनफाइनाइट लेंथ अगर होगी तो इसकी वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ r की दूरी पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ r हम मानेंगे r की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमारे पास ऑलरेडी पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होती है, दैट इज μ0I डिवाइड बाई 2πr के इक्वल होता है। तो μ0 क्या होता है, दैट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, समझे आप। तो इसकी वैल्यू को भी पुट करेंगे हम, तो I भी हमारे पास है, R भी हमारे पास है, तो B आपके पास किसको लाएगा, μ0 की वैल्यू जो हमारे पास है 4π × 10⁻⁷ और I आपको पता है करंट हमारे पास है, तो करंट आपको दिया गया है, करंट दैट इज़ 5 एम्पियर की करंट है हमारे पास, दैट इज़ 2 × π × R। R आपके पास कितना है, कितने डिस्टेंस पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर की। तो 20 सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आपके पास आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पाई गेट कैंसल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आपके पास आ रहा है। तो इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरे को सिंप्लीफाई करके आपके पास आएगा 5 × 10⁻⁻6 टेस्ला। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर। 0.2 की मीटर पर हमारे पास जो होगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो कितनी आपके पास आ रही है, 5 × 10⁻⁶ टेस्ला आपके पास आ रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से, जिसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है। तो अब आप देख सकते हो, आप जब भी हम पढ़ते हैं हम कि जब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, तो ये जो हमारे पास हम कहेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस प्लेन, हम कहेंगे प्लेन ही है, इस पॉइंट पर क्या होगी वो परपेंडिकुलर में होगी, समझे आप। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर में होगी यहाँ पर। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारे पास वो परपेंडिकुलर में होगी, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर में होगी, समझे आप। तो इलेक्ट्रॉन जब इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, किसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट करेगी, समझे आप। जो हम फोर्स पढ़ते हैं, फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो फोर्स हम निकालेंगे। तो वो फोर्स किस इक्वल होती है, F = QVB की इक्वल होता है। QVB साइन थीटा की इक्वल होता है, लेकिन थीटा आपके पास क्या है, थीटा हमारे पास किसके बीच में एंगल होता है, QVB साइन थीटा। थीटा एंगल होता है हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो वेलोसिटी अगर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारे पास देखिए इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में होगा। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो बनेगा 90 बनेगा। साइन 90 होता है 1 के इक्वल, इसीलिए हम QVB आपके पास आएगा, क्योंकि ये QVB साइन थीटा होता है। थीटा 90 होगा तो साइन 90 1 के इक्वल होता है, तो आपके पास आएगा QVB। तो ये हमारे पास होगा, ये वो फोर्स है जो फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी, समझे आप। तो ये फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो Q आपको पता है, Q यहाँ पर आपके पास क्या है, चार्ज है। चार्ज
कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और वेलोसिटी v भी हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज 10⁻5 है। और अभी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी आपके पास जो आया दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻6। तो इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन। ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाली फोर्स जो है, ये फोर्स एक्ट करेगी इस इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स के पैरेलल में मूव कर रहा है, समझे आप। तो इस पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स किसके इक्वल होगी, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन की फोर्स होगी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।